हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं वंडरफुल फैक्ट। मैं सचिन प्रकाश आप सभी के बीच एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है कोशिश। क्योंकि हम अपने अगल बगल आसपास के लोगों के मुंह से एक बात अक्सर सुनते हुए नजर आते हैं कि तुम कोशिश करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्या ये बात हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंस है? क्या वाकई में इस कोशिश करने से सफलता मिलती है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक कोशिश जो होती है हमारे जीवन में दो विकल्पों को ला करके खड़ा करती है। जब हमारे जीवन में विकल्पें दो होती हैं तो हमारा फोकस भी एक नहीं होता, हमारा फोकस भी उन्हीं दोनों विकल्पों पे जाके अटक जाता है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हुए नज़र आते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अगर इस बार हम सफल नहीं हुए तो हम इस तरीके से करके सफलता पा लेंगे। यही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दो राजा था और दोनों राजाएं अपनी अपनी राज में शासन करते थे। एक स्वभाव का काफ़ी कड़ियल था और दूसरा बुद्धिमान और चतुर भी था साथ में। एक बार की बात है कि जो बुद्धिमान और चतुर राजा था उसके गुप्तचर आकर के उस राजा से बोलते हैं कि महाराज, हमारे पड़ोसी राजा ने हमारे राज पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इस बात को सुनते ही बुद्धिमान राजा के राज में चहलकदमी मच गई। राजा ने सबको शांत करते हुए ये बताया कि अब आप लोग इतने बुद्धिमान मंत्रीगण हमारे राज में उपस्थित हैं, तो आप ही लोग बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो कई मंत्रीगण ने अपने अपने विचारों को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और किसी ने कहा कि महाराज हमें संधि कर लेनी चाहिए, किसी ने कहा कि हमें राजा के दरबार में जाकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कई तरह का, किसी ने दूसरे तरह का, किसी ने और किसी तरह का सलाह देते रहे। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने सलाह दी कि हम क्यों ना आज रात को ही उस राजा के राज पर आक्रमण कर दिया जाए। राजा ने काफ़ी क्रोधित हुआ और काफ़ी कुछ बोलते हुए उन्होंने कहा, मूर्ख हो, हमारे पास ना ही उस राजा के समान सेना है और ना ही हमारे पास अस्त्र और शस्त्र है ताकि हम उस राजा को जीत सकें। मंत्री ने काफ़ी समझाते हुए कहा कि महाराज, उनके पास सब कुछ है, हौसला नहीं है। हमारे पास हौसला है और उसी हौसले के साथ हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी सेना के साथ उसके राज में चल करके, क्योंकि उसे संभलने का भी मौका नहीं देना है। मंत्री की बातों से राजा सहमत हुआ और अपने अस्त्र शस्त्र सेना को सजा करके रात को ही युद्ध के लिए कूच कर जाते हैं। रास्ते में सभी अपनी सीमा को पार कर रहे होते हैं तो बीच में नदी आती है। अब राजा को ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, एक नाव पर सारी सामान सेना सहित अस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। अब सभी अस्त्र शस्त्रों को रख करके सभी सैनिक नीचे उतर जाते हैं। राजा आदेश देता है कि सभी सामान सहित इस नौका में आग लगा दिया जाए। इस राजा के इस फैसला को सुनकर सभी मंत्रीगण चौंक जाते हैं, सैनिक चौंक जाते हैं कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप अपने ही पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, हमें अब युद्ध करना है, हमें अब यहाँ से जीत करके जाना है। या तो हम जीत करके जाएंगे और ना ही तो हम अपने शत्रुओं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। इसीलिए राजा ने सभी इस बात से सहमत हुए और वहाँ से जी जान लगाकर, क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सभी ने जी जान लगा करके लड़ाई की, शत्रुओं के घर में ही घुस करके शत्रु को पराजित किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? जब हम अपने जीवन में ऑप्शन लेकर के चलते हैं, विकल्प लेकर के चलते हैं, तब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें अपने लाइफ में अगर किसी काम को करना है, किसी काम को उसको मंजिल तक पहुंचाना है, तो हमें ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, विकल्प नहीं रखना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो हम यही कर लेंगे। हमें इस विकल्प को छोड़ना होगा,
क्योंकि जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से ये चीज़ होना चाहिए मन में कि किसी भी हाल में हम इस काम को पूरा करके ही वापस लौटेंगे। उदाहरण के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इसका जवाब अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात बताइए, जब कभी हमें मार्केट जाना होता है तो कभी हम अपने मुंह से बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं मार्केट पहुंचने की? नहीं ना, सीधे पहुंचने की, सीधे निकल जाते हैं कि हमें मार्केट जाना है, हम मार्केट की तरफ चल देते हैं। कभी हमें विद्यालय जाना होता है, हम कभी कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि विद्यालय जाने के लिए? नहीं ना। हम खाने के टाइम में बोलते हैं कि हम खाने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई विकल्प नहीं होता। हम पूर्ण रूप से इस काम को करने के लिए तत्पर होते हैं और सफलता इसी पर निर्भर होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि हमें अपने जीवन से विकल्प को दूर निकाल फेंकना होगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं हम कामयाब हो पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।